मौजूदा कौमी असम्बली और चारों सूबाई असम्बलियों के जरिए 12 मार्च तक खाली होने वाली 52 नशिस्तों पर सैनेट इंतखाबात होने की सूरत में PTI की सैनेट में अक़लियत अक्सरियत में और अपोजिशन की अक्सरियत अक़लियत में बदल जाएगी। चुनांचे PDM इत्तेहाद ने फैसला किया है कि सैनेट का इलेक्शन होने से पहले ही असम्बलियों से इस्तीफे देकर इसका इलेक्टोरल कॉलेज खत्म कर दिया जाए ताकि हुकूमत ऐवान बाला यानी सैनेट में बरतरी हासिल ना कर पाए। इस वक्त सैनेट में 104 के ऐवान में अपोजिशन जमातों के 63 और हुकूमती जमातों के 41 सैनेटर्स हैं। मौजूदा असम्बलियों से इंतखाबात होने से सैनेट में हुकूमती इत्तेहाद के अरकान की तादाद 41 से बढ़कर 55 और अपोजिशन जमातों के अरकान की तादाद 63 से कम होकर 49 होने का कवी इम्कान मौजूद है। इसके अलावा अपोजिशन की जमातों जमात इस्लामी, ANP पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, BNP मेंगल और विफाक से मुस्लिम लीग नून का सैनेट में सफाया हो जाएगा, जबकि मुस्लिम लीग नून, JUI और MKM के रिटायर होने वाले 20 सैनेटर्स में से 12 सैनेटर्स दोबारा मुंतखब नहीं हो सकेंगे। विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से मुस्लिम लीग नून के दोनों सैनेटर्स सरदार याकूब खान नासिर और अहीला मक्सी की खाली नशिस्तों पर 1-to-1 मुकाबले में PTI कौमी असम्बली में अक्सरियत हासिल होने पर जीत जाएगी। इस तरह मुस्लिम लीग नून के लिए बलोचिस्तान से 2 और खैबर पख्तूनख्वा की खाली करदा 1 नशिस्त दोबारा हासिल करना मुमकिन नहीं होगा, जबकि नवाज लीग पंजाब से मुस्लिम लीग नून की खाली करदा 12 नशिस्तों में से बमुश्किल 5 नशिस्तें ही दोबारा हासिल कर सकेगी। इस तरह मुस्लिम लीग नून को पंजाब की 7 सैनेट नशिस्तों से हाथ धोना पड़ेगा। पंजाब असम्बली के 371 के ऐवान में 8 खाली जनरल नशिस्तों पर एक सैनेटर को कामयाबी के लिए कम अज कम 47 अरकान के वोट दरकार होंगे, जबकि खवातीन की 2 अक़लियती और 1 टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर कामयाबी के लिए 123 अरकान के वोट चाहिए होंगे। इस वक्त पंजाब असम्बली में अपोजिशन अरकान की तादाद 172 और हुकूमती इत्तेहाद के अरकान पंजाब असम्बली की तादाद 196 है। खैबर पख्तूनख्वा के 145 के ऐवान में एक जनरल नशिस्त के लिए कम अज कम 18 अरकान के वोट दरकार हैं, जबकि खवातीन अक़लियत और टेक्नोक्रेट की नशिस्त के लिए 70 वोट चाहिए होंगे। सिंध असम्बली के 168 के ऐवान में जनरल नशिस्त पर कामयाबी के लिए एक सैनेटर को कम अज कम 42 वोट दरकार होंगे और मखसूस नशिस्त के लिए 24 वोट लेने वाला सैनेटर मुंतखब हो सकेगा। बलोचिस्तान के 65 के ऐवान में 10 वोट लेने वाला जनरल नशिस्त पर और 33 अरकान के वोट लेने वाला मखसूस नशिस्त पर सैनेटर मुंतखब हो जाएगा। सिंध से पीपल्स पार्टी और खैबर पख्तूनख्वा में PTI अपनी खाली करदा नशिस्तें दोबारा हासिल करने में कामयाब हो जाएंगी, लेकिन MKM के लिए अपनी खाली करदा 4 नशिस्तें हासिल करना नामुमकिन नजर आता है। बलोचिस्तान से JUI के मौजूदा सैनेटर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को दोबारा मुंतखब होने के लिए 10 और खैबर पख्तूनख्वा में मौलाना अताउर रहमान को कामयाबी के लिए 18 अरकान सूबाई असम्बली के वोट दरकार होंगे। मौजूदा असम्बलियों से सैनेट की खाली नशिस्तों पर 12 मार्च से कबल इंतखाबात होने से विफाक, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध से PTI पहले से ज्यादा नशिस्तें हासिल करने में कामयाब हो जाएगी। चुनांचे अपोजिशन इत्तेहाद इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करना चाहता है ताकि हुकूमत ऐवान बाला में अक्सरियत हासिल करने में कामयाब ना हो। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।